हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस 1.0 में आपका स्वागत है। आज मैं इन रीजनिंग के इनइक्वालिटी चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करवाने वाली हूं, जो कि आप एक क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड में आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनइक्वालिटी का कलर के एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि आप 1 मिनट के अंदर पाँचों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना समय बचा सकते हैं बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए देखते हैं आज का इनइक्वालिटी चैप्टर का कुछ क्वेश्चन। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन को देखने से पहले एक बार निर्देश को देख लेते हैं। निर्देश ए में दिया है, यदि केवल एक निष्कर्ष सत्य हो, यानी कि 2 ऑप्शन जो दिया है इसमें से अगर एक सही है तो ए ऑप्शन देंगे आंसर में, और अगर 2 सही होगा, दूसरा ऑप्शन सही होगा तो देंगे यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। या तीसरा ऑप्शन है, यदि या तो निष्कर्ष 1 या 2 सत्य है, या तो 1 या 2 दोनों में से कोई एक सही है और एक गलत है तो सी ऑप्शन देंगे। चौथा ऑप्शन है, यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है, यानी कि ना ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों गलत होगा तो डी ऑप्शन देंगे। यदि ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है, डी ऑप्शन देंगे अगर दोनों ऑप्शन गलत हो गया तो। और अगर दोनों सत्य हो गया तो फिर ई ऑप्शन देंगे, यदि दोनों निष्कर्ष 1 और 2 सत्य है। तो एक बार ये निर्देश देख लिए हैं, अब आगे सीधे आंसर में लगा देंगे। ए बी सी डी ई में से जो सही होगा वो लगाते जाएंगे। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि ये सिंबल और ये सिंबल, ये तीनों सिंबल अगर दिया हुआ है तो ये वाला सिंबल जो होगा वो मान्य होगा, और अगर ये सिंबल और ये सिंबल दिया होगा तो ये वाला सिंबल मान्य होगा, मतलब आंसर ये होगा। इसमें ये तीनों दिया हुआ है तो इसमें निकालना क्या है, पी से एस तक पहुंचना है। तो पी से क्यू गए, क्यू से आर गए, आर से एस गए, एस तक पहुंच गए, और ये वाला सिंबल इसमें आ चुका है एक बार, तो इसलिए ये सही हो गया, ये सही हो गया। Q से T तक जाना है और उसमें बराबर का सिंबल हर जगह होना चाहिए। तो Q से R गए, यहीं पे बराबर का सिंबल नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यदि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। तो यहाँ पर ए लिख देंगे, ए आंसर। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ई से ए तक जाना है, ई से ए तक पहुंचना है। तो ई से एफ जा सकते हैं पर ई से डी नहीं जा सकते हैं, तो पहला गलत हो गया। अब सी से ई तक जाना है, और सी से ई जाते समय में, सी से ई तक जब तक हम पहुंचेंगे हर रास्ते पर ये बराबर का सिंबल होना चाहिए। तो सी से ई पे जाते हैं, सी से डी गए, बराबर का सिंबल है। अब डी से ई पर गए, यहाँ भी बराबर का सिंबल है, तो ये सही हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है। ये सही हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। x से v तक जाना है, तो x से y तक गए, y से z गए, z से w, w से v। तो एक जगह पे ये वाला सिंबल आ चुका है, बाकी में इक्वल टू दिया हुआ है, तो ये सही हो गया। चूंकि एक जगह नहीं दिया है इक्वल टू का ऑप्शन, इसलिए ये सही हो गया। और y से v तक जाएंगे और सब में इक्वल टू का ऑप्शन होना चाहिए। तो y से z गए, इक्वल टू लगा हुआ है, z से w गए, इक्वल टू है, w से v गए, इक्वल टू है, तो ये भी सही हो गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि दोनों सही है। इसका आंसर होगा ई, क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है। अब आइए चौथे क्वेश्चन पे। हमको ए से डी तक पहुंचना है, तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, और एक जगह पे इक्वल टू नहीं है, इसलिए एक सही हो जाएगा। अब बी से ई तक पहुंचना है, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, यहाँ पे एक जगह इक्वल टू हट चुका है, इसलिए ये भी सही हो गया। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ई आंसर। अब पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। एस से पी तक जाना है और एक जगह पे कम से कम एक जगह पे इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो एस से पी जाना है, एस से आर पहुंच गए, आर से क्यू पहुंच गए, यहाँ इक्वल टू का ऑप्शन हट चुका है, क्यू से पी पहुंच गए, तो इसलिए ये भी सही हो गया। अब टी से क्यू तक जाना है, तो टी से एस तक गए, एस से आर तक गए, आर से क्यू पहुंच तो गए, लेकिन इक्वल टू नहीं लगा हुआ है ये वाला सिंबल, इसलिए ये आंसर गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल निष्कर्ष 1 सत्य है।
अब छठे क्वेश्चन को देखते हैं। एम से पी तक जाना है, एम से एन पहुंच गए, एन से ओ पहुंच गए, ओ से पी पहुंच गए और एक जगह इक्वल टू हट चुका है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। अब आर से ओ तक जाना है, आर से ओ तक, आर से क्यू गए, क्यू से पी गए, पी से ओ गए और एक जगह पे इक्वल टू का ऑप्शन हट चुका है, इसलिए ये वाला भी सही हो गया। तो इसका आंसर बोथ हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि ई आंसर। अब सातवें क्वेश्चन को देखते हैं। डी से जी तक जाना है, डी से ई गए, ई से एफ गए, एफ से जी गए, तो ये वाला एक जगह सिंबल है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा सही। अब ई से एच तक जाना है, तो ई से एफ गए, एफ से जी गए, जी से एच नहीं जा सकते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। तो इसका आंसर ए होगा, केवल एक निष्कर्ष सही है, निष्कर्ष नंबर 1 सही है और दूसरा गलत हो गया है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।